Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 19 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कुछ रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल गो टू द डेलीज करंट अफेयर। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल एपिलेप्सी डे की। 17 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल एपिलेप्सी डे। नेक्स्ट आ जाता है ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक। 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाता है कि ये इंपॉर्टेंट डे रहेगा, इसको ज़रूर मार्क कीजिएगा। ये है आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। 17 नवंबर को हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व करते हैं। और ये डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? कि जो बच्चे हैं उनको राइट टू एक्सेस मिल सके टू एजुकेशन। ठीक है, हर बच्चे को एजुकेशन का अधिकार है, और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चों को राइट अमाउंट में दी जाए, उनको जो देनी चाहिए, तो वो अपने एक फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ITTFs की एथलीट कमीशन में अभी कौन इंक्लूड करे गए हैं, और वो पहले इंडियन बने हैं टू बी इलेक्टेड इनटू द ITTFs एथलीट्स कमीशन। वो रहेंगे शरत कमल। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। शरत कमल बने हैं ITTFs, वो पहले इंडियन बने हैं जिनको इलेक्ट किया गया ITTFs एथलीट्स कमीशन में। नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र टू गेट $400 मिलियन लोन, $400 मिलियन का इनको लोन मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक इनको ये लोन देगा, किस लिए? 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए। आई रिपीट, महाराष्ट्र 400 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करेगा। महाराष्ट्र को एशियन डेवलपमेंट बैंक 400 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करेगा फॉर 5000 इलेक्ट्रिक बसेस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक बसेस कहाँ पे जाएंगी? आपकी महाराष्ट्र में रन होंगी। नेक्स्ट, एक चीज और याद रखेंगे, यहीं पे $40 मिलियन का अलग से एक लोन और अप्रूव किया गया था, जिसके अंडर 255 बसेस डेवलप की जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेस, जिनका टारगेट होगा वीमेन सेफ्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 17वीं G20 समिट की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया ये जो 3 डे लॉन्ग समिट थी 14 से 16 नवंबर के बीच में, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुई थी। और हम जानते हैं G20 की समिट की जो प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है? वो इंडोनेशिया के पास है। लेकिन अब जो साल आएगा, जो कि 1 दिसंबर से लेके 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक जिसके पास प्रेसिडेंसी रहेगी G20 की, वो कौन है? हमारा इंडिया।
फिर ये तो थी 17वीं एडिशन G20 समिट की। अगर आपसे पूछा जाए अब कि 18वीं समिट कहाँ होगी G20 की, तो वो न्यू दिल्ली में होगी। कब होगी? सितंबर मंथ में होगी, 2023 में होगी। और उसके लिए एक थीम भी लॉन्च की कर दी गई है, वासुदेवम कुटुंबकम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, कि एलिफेंट्स की डेथ हो रही है तो किस वजह से हो रही है, अगर वो डेथ हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, उसको सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं उस डेथ को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, बेसिकली एलिफेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए कि अननेचुरल डेथ ना हो, इसीलिए ये एक एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। एक और चीज़ याद रखेंगे, एलिफेंट से रिलेटेड ही एक और स्कीम लॉन्च की गई थी कि अगर आप एलिफेंट को अडॉप्ट करते हैं तो आपको टैक्स का रिडक्शन भी मिलेगा, टैक्स में रिबेट मिलेगी अगर किसी आप एलिफेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? नेशनल प्रेस डे को 16 नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आर्टेमिस 1। ये याद रखेंगे, आर्टेमिस 1 मिशन है, ये रॉकेट था एक जो कि लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। कहाँ पर लॉन्च किया गया? मून पर इसको लॉन्च किया गया था। और अगर मैं आर्टेमिस 2 की बात करूं, न्यूज़ है कि ये आर्टेमिस 2 आपके ह्यूमंस को भी नेक्स्ट टाइम लेके जाएगा, आर्टेमिस 2 मिशन। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ इसरो की भी एक और न्यूज़ याद रखेंगे। इसरो ने अभी एक डिसीजन लिया, उन्होंने बताया कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेवलप कर देंगे बाय द ईयर 2030, अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो दोस्तों ये तो थे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं हम डेली के करंट अफेयर्स पर, जो कि है 19 नवंबर के। पहली न्यूज़, पहली हम बात कर रहे हैं, इंडिया नॉर्वे जॉइन हैंड्स फॉर अ ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर। अब देखो ग्रीन आ गया तो मतलब अब क्या होगा, एनवायरनमेंट पे बात करेंगे, हम क्लीन फ्यूल को लाने की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट कर सकें। फिर आ जाता है मैरीटाइम डोमेन। मैरीटाइम डोमेन बेसिकली क्या यूज होता है आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, आप देखते हैं मोस्टली जो यूज रहता है इनका ये रहता है। तो डेफिनेटली अगर एक जगह से दूसरी जगह पे कोई शिप को यूज किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो उसमें फ्यूल यूज होगा। तो उस फ्यूल को भी ग्रीन फ्यूल बनाने के लिए, उसको भी ग्रीन हाइड्रोजन का फ्यूल यूज करने के लिए, ग्रीन अमोनिया यूज करने के लिए यहाँ पे डिस्कशन की गई। एंड इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक डिसीजन लिया गया कि अब हम जो भी हमारा मैरीटाइम एक्सपोर्ट हो गया, मैरीटाइम सेक्टर हो गया, उसमें ना हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करेंगे और हम एक ग्रीन इकोनॉमी के टुवर्ड्स भागेंगे, उधर जाएंगे। ठीक है, इंडिया और नॉर्वे के बीच में ये कॉपरेशन हुआ और ये 8th मीटिंग थी, नॉर्वे इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मैरीटाइम मीटिंग, जहां पे ये डिसीजन लिया गया। इसी के अलावा एक और प्रोजेक्ट याद रखेंगे, ग्रीन वॉयज 2050। ये बेसिकली लॉन्च किया गया था मई 2019 में। इसमें आपका IMO जो कि है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉर्वे, इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया था। और रीजन क्या था, जो कि शिपिंग इंडस्ट्री है ना, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे फॉर अ लोअर कार्बन फ्यूचर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैरीटाइम फ्यूचर, जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है, उसको बेटर बनाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसको ग्रीन बनाने के लिए, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे वर्क कराने के लिए ये कोलैबोरेशन साइन हुआ है इंडिया और नॉर्वे के बीच। नेक्स्ट कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक के CEO और MD होते थे, इनका जो टर्म पीरियड होता था ना, पहले 5 साल का होता था, अब इसको एक्सटेंड करके 10 साल का टर्म पीरियड कर दिया है। आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें बताया कि जो टेन्योर होगा ना, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसको 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट एज ऑफ 60 ईयर्स ओनली। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ टाइम पहले याद हो, हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी, NIIF ने जापान की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ टाई अप किया था ताकि इंडिया में जापान का फंडिंग बढ़ा सके, जापान की इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा सके। तो वो कौन सी? JBIC। तो NIIFL जो कि है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इन्होंने एंड जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वो कंपनी कौन सी थी? वो एक बैंक ही था, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इन दोनों के बीच में अभी एक MOU साइन किया गया ताकि जापान की जो हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए और इंडिया को भी ग्रोथ करने का मौका मिल सके। तो इसी के लिए तरह आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने
5th मीटिंग चेयर की थी या प्रिजाइड की थी NIIF की गवर्नर्स काउंसिल मीटिंग, और इस मीटिंग के दौरान ही ये डिसीजन लिया गया था कि हम NIFL के साथ एक MOU कराते हैं JBIC का, और ये जो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, और इनके बीच में जो भी डिस्कशन साइन हुई, जो भी मूविंग फॉरवर्ड जो भी प्लान डिस्कशन हुआ, वो यहाँ पे MOU साइन किया गया। और इससे बेसिक जो चीज़ हमें सामने निकल के आई क्या, कि जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, और इसीलिए ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट अगर पूछा जाए एक चीज और यहीं पे, अगर मैं आपसे पूछूं NIIFL, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वो है सुजॉय बोस। फिर मैं बात करूँ ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, मोबाइल एप्लीकेशन, वो है यूट्सॉन मोबाइल एप्लीकेशन। सो ये उत्सॉन मोबाइल एप्लीकेशन पहले क्या थी, जो नॉन सब अर्बन एरिया से ना उनकी बुकिंग करती थी अप टू 5 किलोमीटर्स, ठीक है, यूजिंग द अनरिजर्व टिकट बुकिंग सिस्टम अनस्टॉन मोबाइल ऐप। लेकिन अब ये यूस्टॉन मोबाइल ऐप ने क्या किया, जो पहले जो सब अर्बन था, ये तो नॉन सब अर्बन था, सब अर्बन की जो लिमिट थी वो थी 2 किलोमीटर, अब इसको भी बढ़ा के कितना कर दिया है, 5 किलोमीटर कर दिया है। तो याद रखेंगे। और एक सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा अभी एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, उसका नाम बताओ, वो क्या है, यूट्सॉन मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सी स्वॉट 2 की। इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे। सी स्वॉट 2, ये सी स्वॉट क्या है, सी स्वॉट बेसिकली एक काउंटर टेररिज्म और एक एंटी नारकोटिक्स ड्रिल है। बेसिकली क्या है कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, और नारकोटिक्स होते हैं जो आपका इलीगल ड्रग्स होते हैं ना, उनके सप्लाई को रोकने के लिए, कि इंडिया में उसकी सप्लाई ना हो सके, बाहर से कंट्रीज में सी रूट के थ्रू इंडिया में कोई भी इलीगल ड्रग ना आए। तो इसीलिए INS त्रिकांड, और या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसने ये होस्ट कराई, ये एक्सरसाइज किसने कंडक्ट कराई, तो वो इंडियन नेवी के द्वारा हमने देखा कंडक्ट कराई गई आपकी सी स्वॉट 2। इसी में पूछा जाएगा कि कौन से नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, तो वो रहेगा INS त्रिकांड ने पार्टिसिपेट किया सी स्वॉट 2 एक्सरसाइज में, जो कि एक काउंटर टेररिज्म और एक एंटी नारकोटिक्स ड्रिल रहेगी। इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है लोकेशन, नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं HDFC कैपिटल। HDFC कैपिटल के द्वारा अभी सेकेंड हार्ट समिट कंक्लूड की गई, और इसमें उन्होंने डिसीजन लिया कि हम 10 स्टार्टअप्स को फंड करेंगे, उनको इन्वेस्ट करेंगे उन स्टार्टअप्स में, उनको ग्रो करने में भी मदद करेंगे। और ये हार्ट समिट क्या है, बेसिकली ये है हाउसिंग एंड अफोर्डेबल रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी। आई रिपीट, सेकेंड HDFC कैपिटल हार्ट, जो कि हार्ट समिट थी, और हार्ट की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, हाउसिंग एंड अफोर्डेबल रियल एस्टेट एंड टेक्नोलॉजी समिट, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके दौरान इन्होंने डिसीजन लिया कि हम 10 स्टार्टअप्स को फंड करेंगे, उनको ग्रो करने में मदद करेंगे, उनको जिस तरीके का भी सपोर्ट चाहिएगा हम उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं HDFC की, जरा बताओ HDFC के ही HDFC कैपिटल के, बैंक लिमिटेड के नहीं, HDFC कैपिटल के CEO कौन है, विपुल रुंगता, और यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो विपुल रुंगता मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, और हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि किस बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ एक टाइप किया, ताकि जो MSME सेक्टर है, जो MSME बिजनेसेस है, उनको रूफटॉप या सोलर रूफटॉप अडॉप्शन में मदद किया जा सके और एंकरेज करा जा सके, ताकि आप अपने जो MSME सेक्टर हैं वो अपनी छतों पर ये सोलर रूफटॉप लगाएं। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात, एक तो जो बिजली का बिल है उनका कम हो जाएगा। बिजली का बिल कम होगा तो उससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी
कम कर सकते हैं या फिर वो उनके प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा। तो याद रखेंगे टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने अभी टाई अप किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि सोलर रूफटॉप एडॉप्शन को बढ़ावा दिया जा सके इन एमएसएमई सेक्टर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस बैंक के साथ ये टाई अप था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये टाई अप था। ठीक है, और इसी के लिए याद रखेंगे इंडस्ट्रीज कैन अवेल अप टू 8 करोड़ रुपीस तक का लोन उनको मिल सकता है ताकि वो रूफटॉप अडॉप्शन करें। और जो ये 8 करोड़ का लोन होगा ना, ये बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे भी इनको मिलेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन रहेंगी, वो हैं ए मनी मेखलाई जी, और ये पहली वीमेन है चीफ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसी की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, और टैगलाइन रहेगी गुड पीपल टू बैंक विथ। नेक्स्ट बात करेंगे सेरेंटिका रिन्यूएबल्स की। सेरेंटिका रिन्यूएबल्स ने पार्टनर किया ग्रीनको के साथ फॉर 1500 मेगावाट आवर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। आई रिपीट, सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इन्होंने पार्टनर किया ग्रीनको के साथ फॉर 1500 मेगावाट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। और मैं बात करूं ग्रीनको, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इन द मार्केट। तो याद रखेंगे सेरेंटिका रिन्यूएबल्स ने पार्टनर किया ग्रीनको के साथ फॉर 1500 मेगावाट आवर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट अभी अवार्ड से, और फर्स्ट ऑफ इट्स टाइम ये पहली बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये है जयपुर फुट यूएसए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स। किनको दिया गया, एक जर्नलिस्ट हैं दानिश मंजूर भट्ट, इनको सम्मानित किया गया जयपुर फुट यूएसए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से फॉर कोविड-19 रिलीफ। अब इसके बारे में देखें, जो ये जयपुर फुट यूएसए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, ये अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जयपुर फुट यूएसए के द्वारा। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिहेबिलिटेशन में वर्क करती है ऑफ द फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। और याद रखेंगे इस अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया और दिया जाता है ताकि जो सेल्फलेस वर्क करते हैं ना ऑफ इंडियंस, फर्दर टू रिकॉग्नाइज द सेल्फलेस वर्क ऑफ इंडियंस जिन्होंने कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी मदद करी लोगों की। तो दानिश भट्ट वही हैं, ये एक नेटवर्क मैगजीन में लीड की तरह काम करते हैं इन एशिया एंड एडिटोरियल डायरेक्टर हैं एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर ग्लोबल एडिटोरियल स्ट्रेटेजी एंड इनोवेशन। इन्होंने कोविड-19 के टाइम पे जो सेकेंड वेव आई थी उसमें लोगों की काफ़ी हेल्प करी थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इनको दानिश मंजूर भट्ट को अभी ऑनर किया गया जयपुर फुट यूएसए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से फॉर कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन को नया अपॉइंट किया गया है गवर्नर वेस्ट बंगाल का, वो है सी आनंदा बोस। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ याद रखेंगे, ये किन को रिप्लेस करेंगे या सक्सीड करेंगे, ला गणेशन जी को। इनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ था ऑफ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल सिंस 2022। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने रिटायरमेंट लिए रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से, क्योंकि इनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था इंडिया का। ऑलराइट, और फिर अब इसके बाद कौन है, ला गणेशन को इनको एडिशनल चार्ज दिया गया। और अब याद रखेंगे ये कौन सक्सीड करेगा ला गणेशन को, वो है सीवी आनंदा बोस। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। ही इज नोन फॉर हिज इनोवेटिव आइडियाज इन द फील्ड ऑफ गुड गवर्नेंस। Also, his ideas were acknowledged by United Nations by selecting his initiative Global Best Practices 4 times. इन्होंने 32 बुकों को भी ऑथर किया, पब्लिश की गई हैं, जो इनकी इंग्लिश, हिंदी एंड मलयालम लैंग्वेज में अक्रॉस डिफरेंट जॉनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीपीसीएल के फॉर्मर चेयरपर्सन अरुण कुमार सिंह। ही विल बी द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ ओएनजीसी। फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ बीपीसीएल अरुण कुमार सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इंडिया का टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेटा फेसबुक है, तो याद रखेंगे इंडिया का जो मेटा हेड था, हमें याद है अजीत मोहन जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से 3 नवंबर को, और इन्होंने फिर स्नैपचैट के एशिया पैसिफिक रीजन के ये हेड बन गए थे। ठीक,
तो अब मेटा की इंडिया की हेड की पोजीशन खाली थी, तो अब किसको अपॉइंट किया गया है? संध्या देवानाथन जी को मेटा का इंडिया का न्यू हेड अपॉइंट किया गया है। और संध्या देवानाथन की बात करें, इन्होंने मेटा को ज्वाइन किया था 2016 से, और इनको ग्रुप डायरेक्टर का पोस्ट की अपॉइंट किया गया था, तब से ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे फॉर सिंगापुर एंड बिजनेस हेड फॉर वियतनाम। और अब इनको इंडिया का मेटा हेड या मेटा का इंडिया हेड बना दिया गया, मतलब फेसबुक जिसको हम कहते थे मेटा, जिसका नाम पहले फेसबुक था, उसको मेटा बोलने लगे हैं और अब उसका हेड बना दिया गया। हमने देखा मेटा में भी कुछ 11,000 लोगों की रेजिग्नेशन की बात आई। फिर हमने देखा अमेजोन की भी बात चल रही है कि हम 10 से 11,000 लोगों को ले ऑफ करेंगे, उनको पोस्ट से हटा देंगे, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, ले ऑफ होने शुरू हो गए। ये सारी रीजन क्या है? ड्यू टू कोविड-19। फिर ट्विटर का तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा पंगा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ को हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट्सएप इंडिया के हेड एंड मेटा पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर। इन्होंने अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया, मतलब इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। तो कौन थे व्हाट्सएप इंडिया के हेड एंड मेटा के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर? वो है अभिजीत बोस। ये फर्स्ट हेड ऑफ व्हाट्सएप इन इंडिया थे और इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द सोशल नेटवर्किंग फर्म अलॉन्ग विद अभिजीत बोस, जो कि मेटा के पब्लिक पॉलिसी हेड थे फॉर इंडिया। राजीव अग्रवाल हैज लेफ्ट द फर्म टू। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। और अब इनके बाद नाम याद रखेंगे शिवांत ठुकराल। शिवांत ठुकराल को डायरेक्टर बना दिया गया व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का, एंड नाउ हैज बीन मेड द डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक पॉलिसी फॉर ऑल मेटा ब्रांड्स इन इंडिया, रिप्लेसिंग राजीव अग्रवाल। ऑलराइट, तो क्या बात है? शिवनाथ ठुकराल जो कि डायरेक्टर थे व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी के, अब इनको क्या बना दिया गया है? डायरेक्टर बना दिया गया ऑफ द पब्लिक पॉलिसी फॉर ऑल द मेटा ब्रांड्स इन इंडिया। और ये किनको रिप्लेस कर देंगे? राजीव अग्रवाल को रिप्लेस कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं ना कि मोस्ट ऑफ द मेटा के जो एम्प्लॉयज हैं, आप देखेंगे यहाँ पे भी आपने देखा इन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक। और नए बनाए गए कौन? संध्या देवनाथन। फिर यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ द ब्रांड्स कौन बनाए गए? शिवनाथ ठुकराल, क्योंकि राजीव अग्रवाल जी ने रिजाइन कर दिया था। फिर यहीं पे आप देखेंगे जो हेड है मेटा के और व्हाट्सएप के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अभिजीत बोस, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जो आपका अभी ले ऑफ सीजन चल रहा है ड्यू टू रिसेशन की न्यूज़ की वजह से, वो सारी चीज़ों का इफेक्ट है ये। फिर अगर मैं अभिजीत बोस की बात करूं, ही इज़ द को फाउंडर ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट स्टार्टअप इजी टैप, जिसको अब रेजर पे बोला जाता है। इन्होंने व्हाट्सएप को ज्वाइन किया था एज द हेड ऑफ द व्हाट्सएप इंडिया इन नवंबर 2018 और अब उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इनको अभी इनविटेशन मिला है कि जो नेपाल में इलेक्शंस होंगे ना, ये वहाँ पर जाके एज अ इंटरनल ऑब्जर्वर वर्क करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया या फिर अभी इनविटेशन मिला कि वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की तौर पर नेपाल इलेक्शंस को मॉनिटर करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया और ये 1 साल तक वैलिड रहेगा ये अप्रूवल। क्या कि डीएसपी म्यूचुअल फंड्स में 10% स्टेक को बाय करने के लिए इन इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। डीएसपी म्यूचुअल फंड और 10% भी टू बी प्रिसाइज 9.99% रहेगा, इतना स्टेक उनको बाय करना है इन द इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसीलिए आरबीआई के द्वारा इनको अभी ये अप्रूवल दिया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऐसे सॉफ्ट बैंक। अगर आपको कल परसों याद हो तो स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, जैसे ये न्यूज़ आई कि सॉफ्ट बैंक सोल्ड 4.5% स्टेक इन द पेटीएम फॉर $200 मिलियन, तो क्या हुआ, लोगों ने ना अपना शॉर्ट करने लग गए इसको और बेचने लग गए, सेल ऑफ करना शुरू कर दिया पेटीएम को। तो इसमें देखा हमने अराउंड 9 से 10% के बीच में हमें गिरावट देखने को मिली पेटीएम के शेयर में। ऑलराइट, ऑल्सो याद रखेंगे जो ये सॉफ्ट बैंक ने 4.5% का स्टेक सेल किया है पेटीएम में $200 मिलियन के लिए, अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो 1631 करोड़ रुपए की ये मार्केट ट्रांजैक्शन रहेगी, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा अभी एक रॉकेट डेवलप किया गया जिसका नाम है विक्रम एस। ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। इसको इसरो ने लॉन्च किया था, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट, 6 मीटर इसकी हाइट रहेगी, कुछ 500 kg का ये आपका पूरा
रॉकेट रहेगा और ये इंडिया का पहला कंपनी ऐसी है जिन्होंने अपना खुद का एक प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा, जो इसरो की मोनोपोली है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब मार्केट में एक और प्लेयर आ गया है। इसका वेट है 445 kg का, ठीक है, 6 मीटर हाइट, और इसकी डायमीटर की बात करें तो 0.375 मीटर इसका डायमीटर रहेगा। तो विक्रम एस रॉकेट का नाम बनाया गया स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ पर है? स्पेस सेंटर आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में, ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। स्टेट का नाम भी याद रखना है, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अभी नाम बताओ उस विक्रम या फिर उस विक्रम एस रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया गया था, किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, और एक चीज और, ये जो रॉकेट डेवलप किया गया ना, इसको अंडर मिशन प्रारंभ जो कि है द बिगनिंग, ठीक है, मिशन प्रारंभ के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना। हम जानते हैं चाइना अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है, टाइगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि अभी बाय द एंड ऑफ 2022 या बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2023 तक बन के रेडी हो जाएगा। तो चाइना के द्वारा जो ये टाइगोंग स्पेस स्टेशन बनाया ना, यहाँ पर एक है वेंटियन लैब मॉड्यूल जो कि सबसे बड़ी लैब मॉड्यूल है, ठीक है, और इसके बाद आ जाती है मेंटियन लैब मॉड्यूल। तो यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक्स, मैंने अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। बच्चों जब आप क्वेश्चन पूछो ना तो आप प्लीज़ आंसर के साथ मत नीचे अटैच किया करो। आप नीचे अटैच करते हो ना तो वो कई बार आंसर मिस हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ना, आप अलग से उसको कमेंट सेक्शन में डालो, आप उसको एक अलग से कमेंट बनाओ ताकि मैं देख सकूं। ऑलराइट, तो इसलिए वो मिस हो गया। तो याद रखेंगे, ये जो वेंटियन लैब मॉड्यूल था और दूसरा होता है मेंटियन लैब मॉड्यूल। वेंटियन लैब मॉड्यूल बेसिकली क्या है, यहाँ पे लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये आ गया कि जो मंकी हैं, मंकी आपके स्पेस में भेजे जाएंगे चाइना के द्वारा, ताकि उनके रिप्रोडक्शन पे रिसर्च की जा सके, एक्सपेरिमेंट की जा सके कि स्पेस में जो जीरो ग्रेविटी में रिप्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। और दूसरा जो मेंटेन लाइफ मॉड्यूल आ जाता है वो है आपका एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर भेजा गया है, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर वहां पे रिसर्च की जाएगी। तो ये दो मॉड्यूल आपके जो टाइगोंग स्पेस स्टेशन में जाके अटैच हो जाएंगे। फिर एक और चीज देखें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो रशिया एग्जिट कर देगा, रशिया की रॉसकॉस्मोस है, मतलब वो एग्जिट कर देगा बाय 2024। इसरो ने प्लान किया कि हम अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे बाय 2030, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर अब्बासर बुराई की। अब्बासर बुराई का इनका रिसेंटली निधन हो गया है और ये एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के टू यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल न्यूरोपैथी डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? 18 नवंबर को हम नेशनल न्यूरोपैथी डे ऑब्जर्व करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। 17 नवंबर को हम वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे ऑब्जर्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। 2022 में 17वें नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया। फिर आ जाता है, मार्क करेंगे, गूगल ने भी कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि जो लोकल स्टार्टअप्स है ना, इनको बढ़ावा दिया जा सके, लोकल स्टार्टअप्स की हेल्प की जा सके, इनको फंडिंग होगी या फंडिंग या फिर जैसे भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। इसीलिए ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये गूगल के साथ टाई अप किया गया टू सपोर्ट द लोकल स्टार्टअप्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गूगल ने भी एक MOU साइन किया, जैसे मैंने बताया, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं अक्रॉस कर्नाटका, लोकल स्टार्टअप्स, उसमें ग्रोथ देखने को मिल सके। तो दोस्तों ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। 8th नॉर्वे इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मैरीटाइम मीटिंग हुई कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम टेन्योर एक्सटेंड कर दिया पब्लिक सेक्टर बैंक के CEO और MD का 10 साल तक, जो कि पहले था 5 साल। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने चेयर की एक मीटिंग ऑफ द NIIF's गवर्निंग काउंसिल। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ईज किया डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन फॉर बुकिंग ऑफ अनरिजर्व्ड टिकट्स थ्रू यूट्सॉन मोबाइल ऐप। नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी में कम अप इन न्यू दिल्ली, मार्क करेंगे इसको भी। फिर बात करते हैं सी स्वॉर्ड 2 की। ये इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई और इसमें INS त्रिकांड ने पार्टिसिपेट किया और ये एक एक्सरसाइज थी ताकि काउंटर टेररिज्म एंड एज वेल एज
ताकि जो आपका ड्रग इलिसिट ड्रग ट्रैफिक है उसको भी रोका जा सके। HDFC कैपिटल ने सिलेक्ट किए 10 स्टार्टअप्स ताकि उनको फंड किया जाए और उनकी हेल्प की जाए ड्यूरिंग द सेकंड हार्ट समिट जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने टाई अप किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। सेरेंटिका रिन्यूएबल्स ने पार्टनर किया ग्रीनको के साथ फॉर 1500 मेगावाट आवर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। दैनिश मंजूर भट्ट इनको ऑनर किया गया जयपुर फुट USA के फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। फिर फॉर्मर IAS CV आनंदा बोस इनको अपॉइंट किया गया वेस्ट बंगाल का गवर्नर। रिटायर्ड BPCL चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ये नए हेड होंगे ONGC डिपार्टमेंट के। मेटा ने अपॉइंट किया संध्याय देवानाथन को एज द मेटा का इंडिया का न्यू हेड। फिर CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को इनविटेशन आया फॉर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, ताकि वो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बन के जा सकें नेपाल इलेक्शंस में। फिर RBI ने अप्रूवल दिया DSP म्यूचुअल फंड को ताकि वो 9.99% स्टेक बाय कर सके इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सॉफ्ट बैंक ने 4.5% स्टेक अपना सेल कर दिया पेटीएम का फॉर $200 मिलियन। मिशन प्रारंभ ये इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है जिन्होंने, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये मिशन है जिसके अंडर इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S डेवलप किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा और लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। आई करेक्ट माई सेल्फ, मिशन प्रारंभ के अंडर बनाया गया था आपका विक्रम S स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा और लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। फिर चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा मंकियों को भेजा जाएगा स्पेस में फॉर रिप्रोडक्शन इन जीरो ग्रेविटी इनके टैंगोंग स्पेस स्टेशन पे। फिर ओडिया लिटरेटर एंड फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर अबसारा बेरोई जी इनका निधन हो गया। नेशनल न्यूरोपैथी डे 18 नवंबर और वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे ये आपका 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड गूगल ने पार्टनर किया कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टू सपोर्ट एमर्जिंग स्टार्टअप्स। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन था फ्रेंड्स आज का। आई होप आपको सेशन पसंद आया। तो अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0? और ये तो था इंस्टीट्यूशन। अब मुझे आप ये भी बताओ कि जो 1.0 कैंपेन था डिजिटल शक्ति कैंपेन वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकंड है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, NPS ट्रस्ट के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं। फिर आ जाता है किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज कराई सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ द टेक समिट। चौथा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 4th फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। पांचवा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस ये किस कंट्री से थे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा वर्क स्टूडेंट्स, और अगर सेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक सजेशन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।